हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए उतावले हो रहे होंगे। आज के नए वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिखाने वाला हूँ नियामक ज्यामिति का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसमें से एक प्रश्न आता है एग्जाम में, हमेशा बिहार बोर्ड एग्जाम जब मैट्रिक का होता है तो पूछता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें नियामक ज्यामिति से। ठीक है, तो देखिए एक अलग से पेज पे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि नियामक ज्यामिति यानी निर्देशांक चिन्ह परिपाटी क्या होता है, उसको पहले आप समझ लीजिए। देखिए एक अलग से पेज पे मैंने लिख लिया पहले से, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। देखिए निर्देशांक चिन्ह परिपाटी ये आपकी है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। देखिए एक रेखा है x और x डैश, x डैश क्या है, एक रेखा। फिर ऊपर देखिए y डैश भी एक रेखा है। तो x डैश को बोलते हैं हम दोस्त क्या, x अक्ष। y डैश को क्या बोलेंगे, y अक्ष बोलेंगे। ठीक, x और y के बीच वाले भाग को हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। कौन से चतुर्थांश दोस्त, प्रथम चतुर्थांश। फिर y और x डैश के वाले भाग को बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। और देखिए जैसे कि x डैश और y डैश के बीच वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, तृतीय चतुर्थांश। और x y डैश वाले को बोलेंगे चतुर्थ यानी चौथे चतुर्थांश बोलेंगे। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा क्या कि प्लस प्लस क्यों लिखा गया है, तो इसका भी जवाब मैं आपको देता हूं। देखिए ये जो रेखा चिन्हित करके आपको बता देता हूं, x और सिर्फ y डैश वाले की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सिर्फ x और y की बात कर रहा हूं। तो x होता है जो क्या होता है दोस्त, प्लस होता है। ठीक है, और y भी होता है जो क्या होता है, सिर्फ प्लस होता है। और ये x डैश जो होता है क्या होता है, माइनस होता है। और y डैश भी क्या होता है, माइनस होता है ना, माइनस होता है। इसे देखिए यहाँ पे x प्लस y प्लस, तो इसीलिए x वाले को हम पहले लिखते तो प्लस कॉमा प्लस, यानी दोनों भाग क्या है, प्लस ही है ना। फिर उसके बाद देखिए द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस क्यों लिखा गया, क्योंकि दोस्त पहले x लिखा था तो x का क्या है माइनस, इसलिए माइनस कॉमा फिर y लिखाएगा तो प्लस, क्या है कि y और x डैश के बीच का भाग है। फिर तृतीय चतुर्थांश में देखिए माइनस माइनस, क्योंकि x डैश भी माइनस y डैश भी माइनस, तो माइनस कॉमा माइनस। अब चतुर्थ चतुर्थांश यानी चौथे चतुर्थांश में प्लस माइनस क्यों लिखा गया, तो सबसे पहले x लिखता था, x वाला क्या है धनात्मक यानी प्लस है, और y डैश क्या माइनस, तो प्लस और माइनस लिखा गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह की अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, या तो वीडियो को आप पीछे करके देखकर समझ सकते हैं फिर से आप। यहाँ देखिए दोनों अक्षों, अगर दोनों अक्ष x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जौन सा बिंदु पे काटते हैं उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। जो कहाँ पे काटा है, ओ बिंदु पर काटा है, मूल बिंदु होता है। ठीक है, और कुछ और समझ लेते हैं। इधर नीचे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आपके लिए लिखा गया है, स्मरणीय तथ्य है। देखिए पहला स्टार में क्या कहता है, x को हम भुज कहते हैं। x को क्या बोला जाता है दोस्त, भुज बोला जाता है x को। फिर y को क्या बोला जाता है, कोटि बोला जाता है। दोनों अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। कहने का मतलब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों अक्षों के कटान बिंदु, एक देखिए x अक्ष एक y अक्ष, दोनों काटा उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। फिर उसी तरह से y को कोटि कहा जाता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ तो न है, लेकिन y जो है ये क्या है, y और ये y, दोनों में से कोई y रहे, y हमेशा अगर नजर आए निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार तो उसको हम कोटि ही कहेंगे। फिर x वाले को हम भुज कहा जाता है, x जहाँ पे नजर आ गया तो समझिए भुज कहा जाएगा। ये आपको प्रश्न के समय समझ में आएगा और अच्छी तरह से समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है, देखिए सूत्र है यानी फार्मूला, जितना भी नियामक ज्यामिति के अंतर्गत फार्मूला था उस फार्मूला को इसमें लिख दिया गया है और आप इसे देख सकते हैं। सबसे प्रथम फार्मूला जिसका इस वीडियो में उपयोग होने वाला है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, रूट अंदर यानी रूट के अंदर x2 घटाओ x1 के होल स्क्वायर, x को बोलते हैं भुज, यानी x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर, y को क्या बोलते हैं, कोटि। या तो दोस्तों इसको दूसरी फार्मूला भी आप लिख सकते हैं या करके, लेकिन बेहतर रहेगा कि इसको आप भुला नहीं सकते हैं। इसका ट्रिक मैं दे दूंगा आपको। देखिए क्या है, इसको आप आगे भी करके लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं। कितना लिखा हो रहता है, बहुत से यूट्यूब पर वीडियो आपको मिलेगा ऐसा याद करके, लेकिन वो याद कीजिए या ये याद कीजिए, दोनों एक ही हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट फार्मूला क्या हमारा, मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए मध्य बिंदु x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो आगे x2 रहे या तो x1 है, बात तो बराबर ही पड़ता है। और y1 प्लस y2 या तो y2 आगे रहे या तो y1 आगे रहे।
बात तो बराबर है, बटा में 2 रहेगा। सिंपल से याद कर सकते हैं। और इस चैप्टर का लास्ट फार्मूला क्या है, विभाजन सूत्र। यानी जब आपको अनुपात निकालना रहता है तब इस फार्मूला का उपयोग हम लोग करते हैं। क्या होगा, m1x2 प्लस m2x1, m1 के गुना रहेगा x2 के साथ प्लस m2 के साथ गुना रहेगा x1, और बटा में m1 प्लस m2 रहेगा। यह तो कितने में m और n भी लिखा रहा था, उससे घबराना नहीं है। अगर m रहेगा तो मान लीजिए m1 को m बोला गया, m2 को n बोला जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से m1 को y2 के साथ गुना प्लस m2 को y1 के साथ गुना, और बटा में m1 प्लस m2, दोनों सेम टू सेम ही है। चलिए, आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा। तो चलिए अब ले चलते हैं आपको प्रश्न पर, जो आज की वीडियो का मकसद था। आइए प्रश्न को दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं आप प्रश्न। सबसे पहले तो जानेंगे नियामक ज्यामिति, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश भाषा में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीखना है आज, सीख जाएगा पक्का एकदम। 1 नंबर का प्रश्न क्या है, 2,3 पहला बिंदु है, मान लीजिए ए है जो 2,3 है, और 4,1 है जो दूसरा बिंदु है। तो मान लीजिए कि ए बी एक रेखा है। इसको बनाने का नियम, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो झट से फार्मूला लगा दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन 2 नंबर में पूछेगा तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो ए बी एक क्या है, रेखा है। तो यहाँ पे मान लेंगे, देखिए सूत्र याद करने का कोड मैं आपको यहाँ पे दे दिया हूँ। 21 पहला वाला 21 रहेगा जो x के लिए रहेगा, और दूसरा वाला 21 रहेगा तो y के लिए रहेगा। अब बीच में घटाओ का होल स्क्वायर कर देना है ना। चलिए देखिए यहाँ पे लिखते हैं, कैसे लिखना है आपको। यहाँ पे आप लिखिएगा, माना कि ए बी एक रेखा खंड है। इतना आपको लिख लेना है। ए बी एक क्या है दोस्त, रेखाखंड है। इसीलिए बिंदु ए का निर्देशांक ज्यामिति है, तो इसलिए निर्देशांक लिखना पड़ेगा, या तो आप नियामक भी बोल सकते हैं, कोई परेशानी इसमें नहीं होगा। ए का नियामक निर्देशांक कितना, 2,3, तो यहाँ लिख लेंगे 2,3। उसी तरीका से आप यहाँ पे लिख सकते हैं तथा करके बी का निर्देशांक, तो बी का निर्देशांक यहाँ पे कितना दिया गया है, 4,1, तो 4,1 लिख लेंगे हम। दोनों धनात्मक बिंदु है, ठीक है। इसीलिए रेखाखंड ए बी के बीच की दूरी, फॉर्मूला आपको क्या बताएगा, रूट तो पहले आपको चढ़ा लेना है यहाँ पर, ठीक है। रूट के अंदर लिखना है। देखिए x के लिए क्या है, 21, तो यहाँ पर पहले x आप लिख लीजिए, ठीक है। x लिख लिए, 21 है तो x में पहला में 2 जोड़ेंगे और यहाँ पे 1 जोड़ेंगे, बीच में घटाने के लिए आपको बोला गया था। अब बस इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस, फिर y के लिए भी 21 है तो फिर इन्हें y लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 2 जोड़ेंगे, यहाँ पर 1 जोड़ेंगे, है ना, और इसका होल स्क्वायर करते हैं। बन गया फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जो आपको पहले बता दिया गया था। बस यहाँ पे वैल्यू। अब आपको टेंशन हो रहा होगा ना कि x का मान कहाँ से ले और y का मान कहाँ से ले। तो दोस्त, इस कन्फ्यूजन को आप हमेशा के लिए दूर कर लीजिए। ये जो पहला बिंदु है ना, ये होता है x1 और y1। कन्फ्यूजन नहीं होगा। x पहला जो 2 है वो x को सूचित करेगा, दूसरा जो 3 है वो y को सूचित करेगा। क्या कि आप जानते हैं नियामक ज्यामिति में सबसे पहले भुज लिखा था, उसके बाद कोटि लिखा था, ठीक। और ये दूसरा बिंदु है, उसको कहेंगे x2 और y2। बस वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, और कुछ बचा नहीं ना, वैल्यू को पुट करना है। सिर्फ देखिए वैल्यू कैसे पुट करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा, रूट के अंदर ही रहेगा ये। अब देखिए पहला करा x2, तो x2 यानी x2 है तो x2 के जगह पे 4 आएगा, है ना, तो 4 फार्मूला से घटाओ तो घटाओ। फिर उसके बाद करा x1, तो x1 ऊपर वाला आएगा, पहला वाला तो पहला वाला 2 का घटाव कर देंगे, फिर जोड़। फिर देखिए y2, क्या बात है, y2 क्या है, दूसरे वाला तो 1 में से घटाओ। y1, तो y1 ऊपर कितना है, 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद देखिए फिर रूट के अंदर कर लेंगे इसको मैं इस तरह से, और 4 में से अंदर देखिए पहले
ये तो लग रहा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन अंक है ना तो घटा लेते हैं पहले हम। तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 का स्क्वायर प्लस, फिर 3 में से 1 घटेगा तो -2 बचेगा यहाँ पर स्क्वायर, फिर बराबर, फिर रूट ले लेंगे यहाँ पर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा दोस्त 4 प्लस, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा 4 ही आएगा। अब सोच रहे हो कि यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस क्यों नहीं ले गए। तो दोस्त जब भी माइनस और माइनस का क्रिया होता है, अगर देखिए यहाँ पर हम एक अलग से तरीका से समझाते हैं आपको, -2 गुना -2 करके देखिए तो माइनस माइनस का क्रिया क्या हो जाता है प्लस होता है, 2 दूनी के 4, इसलिए लिख दिए +4 है ना, बराबर, फिर रूट 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 8 है ना। अब 8 को क्या कर सकते हैं आप, 8 को लिख सकते हैं ऐसे रूट के अंदर में 4 गुना 2। अब 4 का वर्गमूल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, आएगा 2 बाहर रह जाएगा, ये हो गया। आप सोच रहे हो आंसर हो गया, तो आंसर को ऐसे नहीं लिखना है, आंसर को ऐसे 2√2 लिखना है और यहाँ पे इकाई लगा देना है। क्या लगा देना है दोस्त इकाई, क्या कि इसमें सेंटीमीटर और मीटर का प्रयोग तो नहीं किया गया है, इसलिए आपको इकाई लगा देना है। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, एक और देख लेंगे ना तो समझिए कि हमारा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, कभी खत्म होने वाला नहीं है। देखिए दूसरा में भी उसी तरीके से आपको कर लेना है। सबसे पहले क्या करना है, मान लेना है कि मान है कि ए बी। ये दूसरा प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एक समय एग्जाम में पूछा है, इस बार भी आशा है कि 2023 के एग्जाम में पूछेगा। तो देखिए यहाँ पर दूसरा लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखेंगे माना कि ए बी एक रेखाखंड है, इसलिए बिंदु ए का नियामक या निर्देशांक बोल सकते हैं। बिंदु ए का निर्देशांक कितना है ए कॉमा बी है ना। फिर बी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, बी का निर्देशांक हो जाएगा -a, -b। ठीक, उसी तरीका सब चलेंगे आगे। इसीलिए ए बी रेखाखंड, ए बी रेखा की बीच की दूरी लिख लेंगे, बीच की दूरी है ना। तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, वही फार्मूला को लगाएंगे फिर से, x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। x2 देखिए यहाँ पर x2 हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका x2 y2 और ये हो जाएगा x1 y1। ठीक, x2 कितना है -a और फिर एक फार्मूला से माइनस, x1 कितना है a है तो a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है तो -b और एक फार्मूला से माइनस। ठीक, y1 कितना है तो b है तो इसका भी होल स्क्वायर। फिर आगे करेंगे इसको उसी तरीका से। आप देख सकते हैं फिर आगे क्या करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए -a या -a जाते तो सेम है तो जुट कर हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस का प्लस लगा देंगे, -2b भी हो जाएगा, b जुटेगा तो -2b। फिर यहाँ पे आगे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, फिर -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर और -2b का करेंगे तो क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। यहाँ से रूट के अंदर से आप क्या कर सकते हैं 4 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 4 कॉमन है तो 4 को कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का वर्गमूल को बाहर निकालेंगे तो रूट के अंदर बच जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इकाई। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो जल्द से बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबाना है। ठीक है, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें, या तो क्लास 10th का कोई भी चैप्टर का अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।